नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वप्न ज्योतिष के बारे में। लेकिन ये जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं स्वप्न ज्योतिष के बारे में। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो कुछ दिनों बाद बिल्कुल सच साबित हुआ हो? क्या आपने सपने में सांप, हाथी, मंदिर, नदी या अपनी ही मृत्यु देखी है और फिर सोचा है कि आखिर इनका अर्थ क्या होता है? क्या ये केवल हमारे मन की कल्पना है या फिर ईश्वर और प्रकृति हमारे सपनों के माध्यम से हमें कोई संकेत देते हैं? भारतीय ज्योतिष और स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपना सामान्य नहीं होता। कुछ स्वप्न धन, सफलता, विवाह, संतान, स्वास्थ्य और भाग्योदय का संकेत देते हैं, जबकि कुछ आने वाली कठिनाइयों के प्रति पहले ही सावधान कर देते हैं। लेकिन क्या हर सपना सच होता है? स्वप्न से भविष्य का संकेत मिल सकता है? कौन से स्वप्न भविष्य का संकेत देते हैं और किन सपनों को केवल मन की कल्पना माना जाता है? आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम स्वप्न ज्योतिष के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि कौन सा सपना क्या संकेत देता है और किन स्वप्न को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। स्वप्न ज्योतिष का इतिहास। स्वप्न के प्रति मनुष्य की जिज्ञासा उतनी ही प्राचीन है जितनी स्वयं मानव सभ्यता। जब आधुनिक विज्ञान का विकास भी नहीं हुआ था, तब भी हमारे ऋषि मुनि, योगी और विद्वान ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि मनुष्य नींद में जो दृश्य देखता है उनका उसके जीवन से क्या संबंध है। भारतीय ज्ञान परंपरा में स्वप्नों को केवल मन की कल्पना नहीं माना गया, बल्कि उन्हें चेतना की एक विशेष अवस्था और भविष्य के सूक्ष्म संकेतों का माध्यम समझा गया है। वैदिक ग्रंथों में स्वप्नों का उल्लेख अनेक स्थानों पर मिलता है। अथर्ववेद में शुभ और अशुभ स्वप्नों का वर्णन करते हुए बताया गया है कि कुछ स्वप्न जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का संकेत देते हैं, जबकि कुछ स्वप्न आगे आने वाली चुनौतियों के प्रति पहले से ही सावधान कर रहे होते हैं। अब उपनिषदों में भी स्वप्न अवस्था को जागृत, सुषुप्ति और तुरीय के साथ मानव चेतना की 4 प्रमुख अवस्थाओं में स्थान दिया गया है। समय के साथ इन अनुभवों को व्यवस्थित रूप देकर स्वप्न शास्त्र का विकास हुआ, जिसमें अलग अलग स्वप्नों के शुभ और अशुभ फलों का विस्तार से वर्णन मिलता है। महान ज्योतिषाचार्य वराह मिहिर ने अपनी प्रसिद्ध कृति वृहत संहिता में स्पष्ट लिखा है कि हर स्वप्न समान फल नहीं देता। स्वप्न का समय, परिस्थिति और उसका स्वरूप, इन तीनों के आधार पर उसका प्रभाव निर्धारित होता है। वहीं गरुड़ पुराण में भी देवी देवताओं, गाय, हाथी, मंदिर, पर्वत और स्वच्छ जल जैसे स्वप्नों को शुभ तथा कुछ भयावह स्वप्नों को सावधानी का संकेत बताया गया है। हालांकि हमारा शास्त्र अंधविश्वास का समर्थन नहीं करता। वे स्पष्ट कहते हैं कि स्वप्न केवल संभावित घटनाओं के संकेत हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य का कर्म, उसका विवेक और ईश्वर की कृपा ही उसके जीवन की वास्तविक दिशा तय करते हैं। इसीलिए किसी भी स्वप्न से भयभीत होने के बजाय उसे समझना और उससे उचित सीख लेना ही स्वप्न ज्योतिष का वास्तविक उद्देश्य है। स्वप्न क्यों आते हैं? अब प्रश्न यह है कि आखिर हमें सपने क्यों आते हैं? क्या वे केवल हमारे मन की कल्पना है या वास्तव में उनमें कोई आध्यात्मिक और ज्योतिषीय रहस्य छिपा होता है? आधुनिक विज्ञान के अनुसार सपने हमारे अवचेतन मन की गतिविधियां हैं। दिन भर की घटनाएं, अधूरी इच्छाएं, दबी हुई भावनाएं और मानसिक चिंताएं नींद के दौरान सपनों के रूप में सामने आती हैं। इसीलिए दैनिक जीवन से जुड़े अधिकांश सपनों का कोई विशेष भविष्यफल नहीं माना जाता, लेकिन स्वप्न ज्योतिष की दृष्टि इससे कहीं अधिक गहरी है।
हमारे ऋषि मुनियों के अनुसार हर सपना केवल कल्पना नहीं होता, कुछ स्वप्न भविष्य की घटनाओं के सूक्ष्म संकेत भी लेकर आते हैं। ऐसे स्वप्न व्यक्ति के कर्म, ग्रहों की स्थिति, दैवीय कृपा और सूक्ष्म चेतना से जुड़े माने जाते हैं। शास्त्रों में स्वप्नों को मनोकल्पित, इच्छाजनित, दैवीय संकेत और भविष्य सूचक, इन 4 प्रमुख श्रेणियों में रखा गया है। और यही कारण है कि देवी देवताओं के दर्शन, निर्मल जल, मंदिर, गाय, हाथी या बार बार एक ही स्वप्न का दिखाई देना विशेष महत्व रखता है। फिर भी यह याद रखना चाहिए कि हर सपना भविष्यवाणी नहीं होता। किसी भी स्वप्न का सही अर्थ उसके समय, परिस्थिति, मानसिक अवस्था और स्वरूप को ध्यान में रखकर ही समझा जा सकता है। कौन से सपने सच होते हैं? क्या रात में देखा गया हर सपना सच हो जाता है? स्वप्न शास्त्र का उत्तर है नहीं। सभी स्वप्न समान फल नहीं देते। किसी भी स्वप्न का प्रभाव उसके समय, स्पष्टता और उसे देखने की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। और यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में रात्रि को अलग अलग प्रहरों में विभाजित करके स्वप्नों के फल का वर्णन किया गया है। मान्यता है कि रात्रि के प्रथम प्रहर में देखे गए स्वप्न देर से फलित होते हैं, वहीं दूसरे और तीसरे प्रहर के स्वप्न अपेक्षाकृत शीघ्र प्रभाव दिखाते हैं, जबकि ब्रह्म मुहूर्त या प्रातः काल के निकट देखे गए स्वप्न सबसे अधिक प्रभावशाली होते हैं। इस समय मन शांत और सूक्ष्म चेतना अधिक जागृत रहती है, इसीलिए ऐसे स्वप्नों के सत्य होने की संभावना अधिक मानी जाती है। वहीं इसके विपरीत दिन में सोते समय तेज बुखार, अधिक भोजन, नशे या फिर अत्यधिक मानसिक तनाव की अवस्था में देखे गए स्वप्न सामान्यतः भविष्य सूचक नहीं होते हैं। वे अधिकतर मन की स्थिति का ही प्रतिबिंब होते हैं। यदि कोई सपना बार बार दिखाई दे या उसमें देवी देवता, मंदिर, तीर्थ, दिव्य प्रकाश जैसी पवित्र प्रतीक स्पष्ट रूप से दिखाई दे तो शास्त्र उन्हें विशेष महत्व देते हैं। वहीं भय, अंधकार या बार बार दुर्घटना जैसे स्वप्न व्यक्ति को सावधान रहने का संकेत देते हैं। कौन से स्वप्न शुभ माने जाते हैं? देखिए, स्वप्न शास्त्र में कुछ ऐसे स्वप्न बताए गए हैं जिन्हें अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसे स्वप्न व्यक्ति के जीवन में धन, सफलता, प्रतिष्ठा, संतान सुख, स्वास्थ्य लाभ, विवाह, मनोकामना सिद्धि और भाग्योदय का संकेत लेकर आते हैं। हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि इनका फल तुरंत प्राप्त हो, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ऐसे स्वप्न आने वाले समय में सकारात्मक परिवर्तन की ओर अवश्य लेकर के जाते हैं, सकारात्मक संकेत देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस स्वप्न की जिसे अधिकांश लोग देख करके घबरा जाते हैं। वो है अपनी स्वयं की मृत्यु देखना। सुनने में तो ये सपना कितना भयावह लगता है, लेकिन स्वप्न शास्त्र में इसे अत्यंत शुभ माना गया है। विभिन्न ग्रंथों के अनुसार ऐसा सपना आय में वृद्धि, जीवन की पुरानी परेशानियों के अंत, नए अवसरों की शुरुआत और भाग्योदय का संकेत लेकर आता है। इसीलिए यदि कभी ऐसा स्वप्न दिखाई दे तो घबराने के बजाय उसे एक सकारात्मक परिवर्तन का संकेत समझना चाहिए। यदि स्वप्न में हाथी दिखाई दे तो क्या करें? तो देखिए, यदि स्वप्न में हाथी दिखाई देता है तो यह सुख, समृद्धि, वैभव, धन वृद्धि और परिवार के विस्तार का प्रतीक है। वहीं गाय का दर्शन भी अत्यंत शुभ माना गया है और यह आर्थिक लाभ, पारिवारिक सुख और शुभ कार्यों के संपन्न होने का संकेत देता है। वहीं मोर दिखाई देना प्रसन्नता, सम्मान और शुभ समाचार मिलने का सूतक माना गया है। यदि किसी व्यक्ति को सपने में देवी देवताओं के दर्शन हो तो इसे सबसे शुभ स्वप्नों में गिना गया है। ऐसा स्वप्न मानसिक शांति, देवी कृपा, संकटों से रक्षा और मनोकामनाओं की पूर्ति का संकेत माना जाता है। इसी प्रकार मंदिर, दिव्य प्रकाश तथा पवित्र वातावरण का अनुभव भी आध्यात्मिक उन्नति और शुभ समय के आगमन का प्रतीक माना गया है। सपने में धन, सोना, रत्न और बहुमूल्य वस्तुएं दिखाई देना केवल आर्थिक लाभ का संकेत नहीं है, बल्कि इसे संतान सुख,
परिवार समृद्धि और भाग्य में वृद्धि का भी प्रतीक बताया गया है। इसी प्रकार कमल का फूल दिखाई देना यानी कि लक्ष्मी जी की कृपा होगी आपके ऊपर, धन प्राप्ति और जीवन में सम्मान बढ़ने के संकेत देता है यह स्वप्न। यदि लाल फूल दिखाई दे तो यह भाग्योदय और सफलता का संकेत है, जबकि सफेद फूल परेशानियों के समाप्त होने और मानसिक शांति मिलने का प्रतीक माना गया है। स्वप्न में स्वच्छ और निर्मल जल जैसे नदी, झरना, समुद्र में स्नान या वर्षा देखना भी अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसे स्वप्न जीवन में नई ऊर्जा, स्वास्थ्य लाभ, इच्छाओं की पूर्ति और आर्थिक उन्नति का संकेत लेकर आते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को स्वच्छ जल में स्नान करते हुए देखे तो यह रोगों से मुक्ति और सौभाग्य प्राप्ति का सूचक भी माना गया है। वहीं तारों का दिखाई देना भी शुभ स्वप्न में आता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार ये मनोकामनाओं की सिद्धि, दीर्घायु और जीवन में नए अवसरों के संकेत लेकर आता है। वहीं साफ और निर्मल आकाश का दिखाई देना भी धन वृद्धि, उन्नति और शुभ समय के आगमन का प्रतीक माना गया है। यदि कोई व्यक्ति सपने में मिठाई खाता हुआ दिखाई दे तो यह बिगड़े हुए कार्यों के बनने, मान सम्मान में वृद्धि और शुभ समाचार मिलने का संकेत है। वहीं खाने की थाली दिखाई देना भी शुभ समाचार प्राप्त हो इसका प्रतीक माना गया है। इसी प्रकार भोजन बनाना घर में मंगल कार्य या फिर प्रसन्नता का संकेत लेकर आता है। सपने में नाखून काटना रोगों से मुक्ति बताता है और स्वास्थ्य लाभ का सूचक भी माना गया है। पानी पीना सौभाग्य और लाभ के संकेत देता है, जबकि बादाम, सेब, दूध और दही जैसे खाद्य पदार्थ अच्छे स्वास्थ्य, सफलता और सुखद जीवन का प्रतीक माने जाते हैं। यदि सपने में आपको आम का वृक्ष दिखाई दे तो इसे संतान प्राप्ति का शुभ संकेत माना जा सकता है। इमली का पेड़ अच्छी सेहत और शुभ घटनाओं का प्रतीक है। हरे भरे पेड़, हरियाली, फूलों से भरी फुलवारी और इंद्रधनुष जैसे दृश्य स्वप्न में दिखाई देते हैं तो ये जीवन में खुशियां, उन्नति और नई संभावनाओं का संकेत लेकर आते हैं। घोड़े पर सवार होना व्यापार में उन्नति का संकेत है, सम्मान का प्रतीक है। सांप को पकड़ना यानी कि शत्रुओं पर विजय का संकेत लेकर आता है, जबकि काला नाग आर्थिक उन्नति, प्रतिष्ठा में वृद्धि का सूचक माना जाता है। बैल, भैंस, बकरी, मछली और हिरण का अगर आप स्वप्न देखते हैं तो क्रमशः संपन्नता, अन्न, लाभ, पारिवारिक सुख और धन प्राप्ति और सुखद यात्रा के संकेत माने गए हैं। यदि सपने में पान खाना दिखाई दे तो विभिन्न मतों के अनुसार यह दाम्पत्य जीवन में मधुरता, सुंदर जीवन साथी की प्राप्ति तथा वैवाहिक सुख का संकेत माना गया है। वहीं बर्फ, गुलाबी वस्तुएं, मछली, खरगोश, तितली या कोई बालक दिखाई देता है, कोई शिशु दिखाई देता है तो प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता, प्रेमी से मिलन या दाम्पत्य जीवन में खुशियों का संकेत माना जाता है। स्वप्न में अगर आपको झंडा लहराता हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब विजय और सफलता का प्रतीक है। यह स्वप्न झंडा कोई भी हो सकता है। अपमानित होना ये चिंता से मुक्ति का संकेत माना गया है और वहीं उड़ता हुआ कौवा मुसीबतों से छुटकारा मिलने का सूचक है तो मधुमक्खी यानी कि लाभ और प्रगति का संकेत लेकर आती हैं, जबकि भौरा ये दर्शाता है कि जीवन के कष्ट अब समाप्त होने वाले हैं। इस प्रकार शास्त्रों में अनेक ऐसे स्वप्न बताए गए हैं जिन्हें शुभ स्वप्न माना गया है, लेकिन जिस प्रकार कुछ स्वप्न सौभाग्य का संकेत देते हैं, ठीक उसी प्रकार कुछ स्वप्न ऐसे भी होते हैं जो व्यक्ति को सावधान रहने का संदेश देते हैं, जिनका उद्देश्य केवल भय पैदा करना नहीं होता बल्कि समय रहते सचेत करना होता है। तो आइए ऐसे ही अशुभ और सावधान करने वाले स्वप्नों के बारे में जानते हैं। अशुभ और सावधान करने वाले स्वप्न। जिस प्रकार कुछ स्वप्न हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का संकेत देते हैं, उसी प्रकार कुछ स्वप्न ऐसे भी होते हैं जो हमें आने वाली परिस्थितियों के प्रति सावधान करते हैं। स्वप्न शास्त्र में इन स्वप्नों को अशुभ स्वप्न कहा गया है, लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं है कि कोई अनहोनी निश्चित रूप से घट सकती है। वास्तव में ऐसे स्वप्न हमें पहले से ही सचेत करते हैं ताकि हम अपने व्यवहार, निर्णय और कर्मों में अधिक सावधानी बरत सकें।
सबसे पहले बात करते हैं आग से जुड़े हुए स्वप्न की। यदि कोई व्यक्ति सपने में केवल अग्नि को धधकते हुए देखता है तो स्वप्न शास्त्र इसे शुभ नहीं मानता। ये जीवन में तनाव, विवाद या फिर किसी अप्रिय घटना का संकेत लेकर के आता है। यदि कोई स्वयं को अग्नि जलाते हुए या आग में कुछ पकाते हुए देखे तो यह अनावश्यक खर्चे, आर्थिक असंतुलन का संकेत माना गया है। वहीं यदि सपने में चारों ओर धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है तो यह रोग बढ़ने, मानसिक अशांति या शत्रुओं की सक्रियता का संकेत माना जाता है। ऐसे स्वप्न व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य और आसपास के लोगों के प्रति अधिक सतर्क रहने की सलाह देते हैं। प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े स्वप्न भी विशेष महत्व रखते हैं। यदि सपने में बाढ़ आना दिखाई दे तो इसे जीवन में अचानक आने वाली कठिनाइयों, आर्थिक अस्थिरता और पारिवारिक परेशानियों का संकेत माना जाता है। वहीं स्वप्न में भूकंप दिखाई देना भी जीवन में बड़े बदलाव, अस्थिरता और चुनौतियों की ओर इशारा करता है। यदि कोई भी व्यक्ति नदी में गिरता हुआ दिखाई देता है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों या फिर गलत निर्णयों से बेचैनी की चेतावनी माना गया है। वहीं पानी में डूबना यह संकेत देता है कि आने वाले समय में कुछ कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं पशु पक्षियों से जुड़े हुए कुछ स्वप्न की। यदि आपको सपने में उल्लू दिखाई देता है तो यह व्यापार या आर्थिक मामले में हानि का संकेत माना जाएगा। वहीं बिल्ली का दिखाई देना घर परिवार में विवाद, मनमुटाव या फिर किसी अनावश्यक झगड़े की संभावना को दर्शाता है। यदि बिच्छू दिखाई देता है तो विभिन्न मतों में इसे हानि, विवाद या कष्ट का संकेत माना गया है। वहीं गीदड़ का दिखाई देना दुर्घटना या किसी अप्रत्याशित संकट की चेतावनी माना गया है। दो मुंह का सांप दिखाई देता है अगर स्वप्न में आपको, तो इसका मतलब विश्वासघात, धोखा होगा आपके साथ, छल या फिर किसी करीबी व्यक्ति से आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है क्योंकि यहाँ वो आपको धोखा दे सकता है। यदि सपने में सांप के दांत दिखाई दे तो यह किसी रिश्तेदार या परिचित व्यक्ति से कष्ट मिलने के संकेत देता है। वहीं कुछ शारीरिक अंगों से जुड़े स्वप्न भी विशेष रूप से सावधानी का संकेत लेकर के आते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपना या किसी अन्य का कटा हुआ सिर देखता है तो यह मानसिक तनाव, परेशानी या फिर किसी बड़े निर्णय में कठिनाई का संकेत लेकर आता है। दांत टूटने या गिरते हुए दिखाई दे तो इसका मतलब है कि दुख, झंझट या पारिवारिक चिंता हो सकती है। यदि सपने में शरीर का कोई अंग कटता हुआ दिखाई दे तो कुछ ग्रंथ में इसे संतान के लिए शुभ मानते हैं। फिर भी सामान्य रूप से ऐसा स्वप्न व्यक्ति को सावधानी बरतने की प्रेरणा देता है। विवाह और उत्सव से जुड़े स्वप्न की बात करें तो आश्चर्यजनक रूप से ये अशुभ माने गए हैं। यदि कोई व्यक्ति सपने में अपनी बारात देखता है तो इसका मतलब कोई बड़ा संकट या फिर कोई अप्रत्याशित परेशानी का सामना करना पड़ेगा। स्वयं का या किसी अन्य का विवाह देखें तो इसका मतलब कुछ स्वप्नों में तो इसको सावधानी का संकेत माना गया है। मंगनी दिखाई देने का मतलब यह है कि विवाह में विलंब या फिर रिश्ते में रुकावट आ सकती है। वहीं डोली के दिखाई देने का मतलब यह है कि मानसिक चिंता या पारिवारिक परेशानी की ओर आप जा रहे हैं। यदि सपने में सेहरा दिखाई देता है तो इसका मतलब यही है कि कलेश और तनाव, इसका सामना करना पड़ेगा आपको आने वाले दिनों में। इसी प्रकार कुछ वस्तुएं भी अशुभ मानी जाती है स्वप्न में देखना, जैसे बंद ताला ये दिखाई दे आपको तो इसका मतलब आपके शुभ कार्यों में रुकावट आ सकती है। वहीं झाड़ू का दिखाई देने का मतलब ये है कि कुछ अशुभ घटना हो सकती है आपके साथ। कोयला दिखाई देना मतलब विवाद और झगड़ों का प्रतीक है। वहीं कैंची चलाते हुए देखने का मतलब ये है कि विवाद या रिश्तों में कटुता बढ़ सकती है आपके। ऐनक यानी कि चश्मा अगर आपको यह दिखाई देता है सपने में तो इसका मतलब भ्रम की स्थिति आपके साथ बनी हुई होगी। रंगों का भी स्वप्न शास्त्र में विशेष महत्व है। यदि आपको सपने में लाल रंग दिखाई दे अत्यधिक प्रभावित रूप से तो यह परेशानियों का या तनाव का संभावना को बढ़ाता है। काला रंग अगर दिखाई देता है आपको तो इसका मतलब बाधाएं, समस्याएं और मानसिक दबाव आपके ऊपर बढ़ने वाला है। जामुनी रंग ऐसा कार्य करने की स्थिति को दर्शाता है जिसे व्यक्ति स्वयं नहीं करना चाहता। और गुलाबी रंग के विषय में एक मत यह भी कहा जाता है कि यह माता पिता को किसी कारणवश चिंता या परेशानी का संकेत लेकर आता है। कुछ भोजन और फलों से जुड़े हुए स्वप्न की बात करें तो देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि आलू का देखना मतलब
आने वाली मुसीबत का संकेत। वहीं तरबूज का दिखाई देना मतलब किसी परेशानी के उत्पन्न होने की संभावना। और पपीता का देखना या फिर खाना, इसका मतलब पेट संबंधी रोग की ओर संकेत करता है। प्याज का खाना दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों का सूचक माना गया है। कबाब खाना मतलब विवाद और झगड़े की संभावनाएं भी हैं। जबकि मिर्च देखने का मतलब यह है कि क्रोध, विवाद और तनाव बढ़ सकता है आप लोगों के बीच में। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि स्वप्न शास्त्र किसी भी अशुभ स्वप्न को अंतिम सत्य नहीं मानता। इन स्वप्नों का उद्देश्य मनुष्य को भयभीत करना नहीं, बल्कि समय रहते उसे सावधान करना है। यदि व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार सुधार लेकर आता है, संयम रखता है, तो ईश्वर का स्मरण करने पर उसे उचित निर्णय लेने में सहायता मिलती है। अनेक संभावित विपरीत परिस्थितियों में उन प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसीलिए अशुभ स्वप्न देखने पर घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे एक चेतावनी समझकर अपने जीवन में विवेक और सतर्कता बढ़ाना ही सबसे उचित उपाय है। तो दर्शकों, यह था स्वप्न ज्योतिष के बारे में हमारी तरफ से एक छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए, और आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।